बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 310 ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 24 जून 2024 है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने .php फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, थोड़ी LMS भी सबमिट करवाना है। एक ही सिंगल फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है जो कि होगी .php फाइल। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला आपके जैम सर्वर, दूसरा आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगर आपके पास ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और जैम सर्वर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप सिंपली जाएं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक दे दूंगा दोनों का। आप वहां से हमारी वीडियो वॉच करके जैम सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, और सबलाइम भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने बेसिकली इस असाइनमेंट थोड़ी ये असाइनमेंट ट्रिकी है, थोड़ी लेंथी है। इसमें हमने बेसिकली कुकीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा परमानेंटली अपने लोकल ब्राउज़र के अंदर जो है वो स्टोर करना है, और एक शॉपिंग कार्ट जो है वो हमने क्रिएट करना है। दोस्तों इस असाइनमेंट के लिए जब आप सक्सेसफुली सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने फाइल पे जाना है और एक न्यू फाइल पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेनी है। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपके पास ऑलरेडी जैम सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ हो। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये आपसे पूछा अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। आप दोस्तों लोकल डिस्क, अगर आपने सक्सेसफुली जैम सर्वर डाउनलोड कर दिया हुआ है, इंस्टॉल कर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लोकल डिस्क C में जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जैम के नाम से। आप लोकल डिस्क C में जैम फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, जैम फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से। आपने htdocs के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आप इस फोल्डर के अंदर आएंगे। इस फोल्डर के अंदर आकर आपने अपनी जो फाइल है वो सेव करनी है। तो यहाँ पे इस फाइल का आपने नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी VUID के अकॉर्डिंग। तो मैं इसका फाइल का नाम रख सकता हूँ index.php। जो भी फाइल का नाम रखना है आगे .php आपने लगा देना मस्ट। .php अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली लोकल डिस्क C के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अपनी फाइल का जो नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग रख के आगे .php लगा देना है आपने, .php। अच्छा जी, फाइल क्रिएट हो गई, फाइल सेव भी हो गई। एक और बात याद रखिएगा, जब तक आप दोस्तों फाइल बार अच्छा ये एक दफ़ा फाइल सेव कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब सेव हो गई है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जितने भी वेब की लैंग्वेजेस होती हैं इनके अंदर जब भी आप कोड कर रहे होते हैं तो आपको बार बार फाइल को जो है कंट्रोल शॉर्टकट की Ctrl+S के साथ सेव करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोस्तों हम ये जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोड आपने फटाफट से पूरा कोड यहाँ पे ये जो न्यू फाइल बनाई है इस पर आपने राइट कर लें। कोड थोड़ा लेंथी है, जल्दी राइट करना है आपने। वीडियो पॉज करें, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 18 तक ये कोड फटाफट से राइट कर लें। ये हमारे सेशन को क्रिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है ये वाला कोड, और ये वाला कोड जो है हमारे ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, उम्मीद आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट, ये आगे नेक्स्ट कोड है, ये फटाफट से राइट कर लें। ये जो कोड है दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो रिमूव का फंक्शन है, जो हमारी आइटम रिमूव कर रहा है उसको कॉल कर रहा है, और ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, हमारी आइटम जो है वो कार्ट से रिमूव करके दे रहा है हमें। ठीक है, ये कोड उम्मीद है आपने सारा लिख लिया होगा फटाफट से। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कोड आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी आइटम जो है वो रिमूव हो रही हैं। ठीक है, आपने ये रिमूव का कोड जो है ये लिखना है, और उसके बाद ये हमारी आगे HTML स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, तो उम्मीद आपने लाइन नंबर 61 तक जो है पूरा कोड जो लिख लिया होगा। ठीक है जी, तो CSS मैंने यूज़ की हुआ है स्टाइलिंग के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने लाइन नंबर 63 से लेकर लाइन नंबर 85 तक फटाफट से वीडियो पॉज करें और इस कोड को नोट कर लें। अच्छा जी, कोड उम्मीद आपने लाइन नंबर 85 तक लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 85 के आगे। लाइन नंबर 86 से लेकर लाइन नंबर 108 तक फटाफट से जो कोड है ये आपको दिखाई दिया जा रहा है, ये आप कोड जो है फटाफट से नोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप खुद नहीं करना चाहते तो आप हमसे ये जो असाइनमेंट है ये पेड में भी करवा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम आपका LMS लेंगे तो बहुत ही आपकी डाटा की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। हमने कभी ना तो घटिया काम किया और ना ही कभी इंशाल्लाह करेंगे। फीमेल्स को अक्सर जो है ट्रस्ट इशू होता है कि जी हम KST को कैसे अपना LMS दे सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। KST अल्हम्दुलिल्लाह वो वह यूट्यूब चैनल है आपके पूरे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जिसने कभी आपकी प्राइवेसी का जो है ना वो उसको ख़राब नहीं किया। ठीक है, आपकी हमेशा प्राइवेसी का ख्याल रखा है, आपके डाटा की प्राइवेसी को हमेशा सिक्योर किया। और ये बात याद रखिएगा, एक हमेशा आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप किसी को अपना LMS दें तो जब काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद क्विकली अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर लिया करें, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे।
चाहे फिर आप कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी दुनिया का इंसान हो, जब आप या मार्केट में आप किसी के पास जाएँ, किसी नेट कैफ़े पे अपनी कोई भी काम करवाने के लिए, तो ये बात याद रखिएगा, लोग बहुत ज़ालिम हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हाँ, आप LMS दें ज़रूर, लेकिन क्योंकि LMS अगर आप किसी को दे भी देते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि LMS का पासवर्ड आपके हाथ में है। वो आपका पासवर्ड चेंज कर भी लेगा तो आप फिर भी बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं अपने LMS को, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप कभी भी किसी को अगर LMS देते हैं तो अपना पासवर्ड ज़रूर बाद में चेंज कर लिया करें क्विकली। अच्छा जी, उम्मीद है आपने इतना कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट जनाब ये हमारे पास कोड है। नेक्स्ट लाइन नंबर 110 से लेकर फटाफट से लाइन नंबर 130 का कोड नोट कर लें। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करें और ये कोड फटाफट से नोट कर लें। ठीक है जी, उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा कोड। नेक्स्ट लाइन नंबर 131 से लेकर लाइन नंबर 151 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, फटाफट से इस कोड को नोट करें और इसको ऐसे डिटो कॉपी जो है लिख लें। लेंथी कोड है, लिखते हुए मिस्टेक हो सकती है आपकी, लिहाजा आपने केयरफुली कोड जो है लिखना है। अगर खुद नहीं लिख सकते तो हमसे आप पेड में भी ये असाइनमेंट ले सकते हैं। अच्छा जी, 151 से लेकर नेक्स्ट हमारा ये कोड है, इस कोड को फटाफट से जो है वो नोट कर लें। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा जो कोड है ये आपने इस तरह से अपने इस ये जो index.php फाइल बनाई थी, मतलब मैंने तो इंडेक्स नाम रखा था, आपने अपने VUID के अकॉर्डिंग नाम सेट करना है। तो ये पूरा कोड यहाँ पे लिख लिया होगा, उम्मीद है आपने। अब दोस्तों आपने इसको रन कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा सबसे पहले आपने अपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है ZAMP। क्या सर्च करना है? ZAMP कंट्रोल पैनल। जैसे आप ZAMP लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ZAMP कंट्रोल पैनल, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ZAMP का कंट्रोल पैनल है, वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। आपने यहाँ पे जो अपाची है उसको भी स्टार्ट कर देना है और जो MySQL है उसके आगे भी इस तरह स्टार्ट का बटन होगा, आपने इस पर क्लिक करके ये जो अपाची और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। बाकी किसी को स्टार्ट नहीं करना, बस अपाची और MySQL को स्टार्ट कर देना है। दोनों को स्टार्ट करने के बाद आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी ये जो कोडिंग वाली फाइल है इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है और कॉपी फाइल पाथ करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी फाइल पाथ, उस पर क्लिक करें और उसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएं। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है URL बार के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देना उस लिंक को। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो शुरू वाला है ना, ये शुरू पे जो लिखा आ रहा है लोकल डिस्क C से लेकर htdocs तक, ये आपने सारा रिमूव कर देना और इस चीज़ यहाँ पे लिख देना लोकल होस्ट आगे बैकस्लैश और उसके बाद अपनी फाइल का नाम, जो भी आपकी फाइल का नाम है index.php या जो भी आपने अपनी ID का अकॉर्डिंग सेट किया वो लिख देना। तो ये बात याद रखिएगा, ये डायरेक्ट नहीं चलेगी फाइल। इस फाइल को रन करने के लिए आपने सबसे पहले C से लेकर htdocs तक सारा रिमूव करके वहाँ पे लिख देना लोकल होस्ट और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली हमारी फाइल के अंदर जो है वो स्टोर हुआ है। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने कुकी जो है ना, ये देखें कुकी में परमानेंट डाटा हमारा स्टोर। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो देखें ये रिमूव हो रहा है, ये देखें योर कार्ट इज़ एम्प्टी। अभी आपका कार्ड जो है वो आपका फर्स्ट टाइम इस तरह से आएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये देखें आपकी कुकी के अंदर जो है डाटा परमानेंट स्टोर हो रहा है। उसके बाद देखें मैंने ऑटो कार्ड फिर किया, ये देखें प्राइस नंबर 2। फिर अगर ऑटो कार्ड करूँ तो ये देखें इसकी क्वांटिटी 2 हो गई है और ये टोटल प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। अब दोस्तों अगर ये देखिए मैं टैब बंद करूँ, ये न्यू टैब ओपन करके ये देखें ओल्ड टैब बंद किया, यहाँ मैंने मेरी फाइल का नाम क्या था, लोकल होस्ट स्लैश आगे index.php एंटर प्रेस किया। ये देखें हमारा डाटा जो परमानेंटली हमारे कार्ड के अंदर जो है स्टोर हुआ है। ठीक है, देखें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ से रिमूव करो तो ये देखो डाटा परमानेंटली रिमूव भी हो रहा है, तो सक्सेसफुली ये देखें ये रिमूव हो गया। ठीक है जी, तो ये आपकी असाइनमेंट बिल्कुल रेडी है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये इसको बंद करें। ये जो फाइल आपने सेव की थी .php, यही आपने फाइल जो है वो LMS पे सबमिट करवानी है। अब आप ये फाइल कहाँ सेव की थी बता देता हूँ। आपने ये फाइल सेव की थी लोकल डिस्क C के अंदर, ZAMP फोल्डर के अंदर, htdocs फोल्डर के अंदर ये देखें आपने ये फाइल सेव की थी index.php, लेकिन आपने अपनी VUID के साथ सेव की होगी। तो आपने यही जो फाइल है, जैसे ये index.php है जिसके अंदर आपका सारा कोड लिखा हुआ है, यही .php फाइल आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।